चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पत्रकारिता की दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न न्यूज़ रूम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सच कहूं तो एआई यहां किसी इंसान की जगह लेने नहीं आया है, बल्कि ये एक ऑगमेंटेड पत्रकार तैयार कर रहा है। यानी एक ऐसी स्थिति जहां तकनीक और इंसानी दिमाग मिलकर बेहतरीन काम कर रहे हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि कोई भी घटना घटे और अगले ही पल उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होने लगती है। आखिर इतनी तेजी आती कहां से है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा छिपा हुआ तकनीकी इंजन काम कर रहा है। एक ऐसा इंजन जो सूचनाओं को बुलेट ट्रेन की स्पीड से प्रोसेस करता है, और यहीं से एआई की असली भूमिका शुरू होती है। एआई का नाम सुनते ही सबसे पहला डर ये लगता है कि क्या ये नौकरियां छीन लेगा? बिल्कुल नहीं। असल में एआई सिर्फ थकाऊ और उबाऊ तकनीकी कामों को अपने सिर ले रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब एआई ये बोझ उठा लेता है तो पत्रकारों को जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करने और असली मानवीय बातचीत के लिए बहुत ज्यादा समय मिल जाता है। तो इस पूरे न्यूज़ साइकिल को अगर हम कुछ हिस्सों में बांटें तो सबसे पहला चरण आता है इंटरव्यू से टेक्स्ट तक का सफर। पहले के समय में किसी भी रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू को सुनकर उसे एक एक शब्द टाइप करना सच में एक बहुत ही थका देने वाला काम था। इसमें घंटों लग जाते थे। लेकिन आज ऑटर और ट्रिंट जैसे कमाल के एआई टूल्स मौजूद हैं जो रिकॉर्ड की गई ऑडियो को लगभग तुरंत ही टेक्स्ट में बदल देते हैं। इससे होता यह है कि रिपोर्टर्स बिना समय बर्बाद किए सीधे उन जरूरी बयानों को पढ़ सकते हैं जो उनकी खबर की जान होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा और एक बेहद अहम चरण, डिजिटल रिसर्च असिस्टेंट। देखिए, किसी भी बड़ी खबर के पीछे दस्तावेजों का एक लंबा चौड़ा पहाड़ होता है। इन सबको मैन्युअली पढ़ना आसान नहीं है। यहां नोटबुक एलएम नाम का एआई टूल एक डिजिटल रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये इन भारी भरकम दस्तावेजों को पढ़ता है और सिर्फ जरूरी जानकारी निकालकर एक आसान सा सार हमारे सामने रख देता है। ये किसी भी न्यूज़रूम के लिए सच में एक वरदान है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत सीधी सी है। बस अपने नोट्स और दस्तावेज अपलोड करें, फिर एआई इन अलग अलग स्रोतों का एक साथ विश्लेषण करता है। और सबसे खास बात, ये एआई सिर्फ और सिर्फ उसी डेटा के आधार पर समरी देता है जो अपलोड किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है बाहरी गलत जानकारी की कोई गुंजाइश ही नहीं, एकदम सटीक और भरोसेमंद। रिसर्च के बाद बारी आती है तीसरे चरण की, खबर की रूपरेखा यानी एक आउटलाइन तैयार करना। जब डेटा बहुत ज्यादा और उलझा हुआ हो तो समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। ऐसे में चैटजीपीटी और क्लॉड जैसे एआई टूल्स एक मददगार की तरह काम आते हैं। ये इस मुश्किल जानकारी को सुलझाते हैं और खबर का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक शुरुआती आउटलाइन झट से तैयार कर देते हैं। तेज रफ्तार वाले न्यूज़ रूम के लिए ये किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आउटलाइन एआई जरूर बनाता है, पर फाइनल टच हमेशा इंसान का ही होता है। रिपोर्टर इस आउटलाइन को एक शुरुआती पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे अपने अंदाज, अपनी शैली और अपने शब्दों में ढालते हैं। इससे रफ्तार भी बरकरार रहती है और पत्रकारिता की असली आत्मा भी। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे चरण पर, भाषा और गुणवत्ता। जब डेडलाइंस सिर पर हों और काम में तेजी हो तो छोटी मोटी ग्रामर की गलतियां होना स्वाभाविक है, और यही गलतियां पाठकों का भरोसा तोड़ सकती हैं। यहाँ ग्रामरली जैसे टूल्स एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये पब्लिश होने से पहले गलतियां पकड़ते हैं, भाषा को स्पष्ट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जल्दबाजी में भी खबर की क्वालिटी और भरोसा दोनों कायम रहें। तो अगर इस पूरे वर्कफ्लो को एक नज़र में समेटना हो तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए ऑटर और ट्रिंट जो तुरंत टेक्स्ट देते हैं, रिसर्च के लिए नोटबुक एलएम, डेटा को आसान करके आउटलाइन बनाने के लिए चैटजीपीटी और क्लॉड, और आखिर में गलती सुधारने के लिए ग्रामरली। ये सभी टूल्स मिलकर एक न्यूज़ रूम को जबरदस्त तरीके से एफिशिएंट बना रहे हैं। एआई टूल्स ने यकीनन रिपोर्टिंग को तेज और आसान बना दिया है, लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। जैसे जैसे ये तकनीक और आगे बढ़ेगी, ये भविष्य की खबरों की सच्चाई और रफ्तार के बीच के संतुलन को कैसे आकार देगी? क्या स्पीड बढ़ने से सूचना की गुणवत्ता और निखरेगी या कुछ पीछे छूट जाएगा? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।